बोलिए विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। माघ मास की कथा अध्याय 28। वशिष्ठ जी बोले कि हे दिलीप, सुनो। आछो सरोवर में स्नान करने से लोग सुख पूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर तब जाते हैं। तो लोमस जी बोले, संसार के इस तीर्थराज को श्रद्धा पूर्वक सब लोग देखो। ये वही यज्ञ ही वेदी यजमान का स्थान है। ये 3 कुंड हैं जिनमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट प्याद सोम धारा पीते हैं। वह यही स्थान है जहाँ पर त्रिशूलधारी महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवत यह अक्षयवट बरगद है जिसकी जड़ पाताल तक गई है। और अमृत कुंड के पुत्र भी मार्कंडी जी जब प्रलय के समय संसार जल से डूब रहा है, जिस भगवान के मुख में रहते हैं, वह जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यह वही महादेव जी की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी, जिसकी सिद्धि लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जन जन को भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने के लिए भ्रमण करती है। इनका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छुटकारा तथा ज्ञान प्राप्त करके प्राणी तर जाता है। तभी प्राणी बिना ज्ञान के ही प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यही देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने का सामर्थ्य प्राप्त किया था। इसी त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन में लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने भी एक बाण से यहीं पर त्रिपुरा दैत्य को मार गिराया था। प्राचीन काल में इंद्र के श्राप से उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब उसके यहाँ स्नान करने पर शीघ्र ही उसे स्वर्ग मिला था। नहुस कुल के राजा जज जाति ने वंश हर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके माया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक इस प्रयाग में निराहार हो उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैग शैव सन्यासी महादेव जी की जैसी शक्ति वाली होकर विजय पाए थे तथा अमादि बहुत छोटा या बड़ा बनाना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य पाए। शिव की आराधना में तत्पर होकर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। इस तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज, कश्यप आदि 7 ऋषियों में 7 में हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादिक ऋषियों ने युग हुआ फल सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पाप से छूटकर आकाश में तारा रूप होते हैं। मुक्ति को चाहने वाले तुम सभी लोग हमारे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठा करने में लग गए और उसी क्षण प्रयाग में स्नान करने से उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई और पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्न चित्त होकर तथा प्रीति पूर्वक लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये बड़े पाप से विमुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीति पूर्वक कहता हूँ कि इसके कर कमल को ग्रहण करें। तब लोमस जी के तथा अपने पिता के वचन से इस धार्मिक ब्रह्मचारी ने विवाह विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से तथा ऋषियों से मंगल किए जाते हुए धर्म पूर्वक 5 कन्याओं से पानी ग्रहण किया। इस कन्याओं की मनोरथ पूर्ण हुए और वे सब बड़ी प्रसन्न हुए। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमस जी को नमस्कार करके और उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। हे राजन, तब वेद निधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित्त होकर कुबेर के नगर को गए। वंश पिता का द्रोही गुरुजी, पत्नी से रत कन्या की बिक्री करने वाले विष्णु तथा ब्रह्मा से द्रोह करने वाले यह लोग भी इस पवित्र कथा को सुनकर तथा संगम में स्नान करके शुद्धि प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ मोक्ष देने वाला व मन चाहा फल देने वाला है और गोपनीय है। जिनको श्रद्धा ना हो
उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। हे सूत जी, पुत्र, यह कथा उनसे कभी नहीं कहनी चाहिए जो इसको पढ़ता या सुनता नहीं है। यह वही ब्राह्मण विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। यह पुण्य देने वाली है, पाप को हरने वाली है, धन्य है, बुरे स्वप्न को नाश कराने वाली है। इस महात्म को सुनकर इसके पढ़ने वाले का पूजन कर तथा उसे गाय, स्वर्ण तथा वस्त्र देने में विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म को सुनते हैं और याद करते हैं, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सुरलोक को प्राप्त करते हैं, जो धर्म होने के लिए दुर्लभ हो है। इसको ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा था, उसको दत्तात्रेय जी ने कहा था, वशिष्ठ जी ने दिलीप से कहा और मैंने कार्तिक बरी को सुनाया, जिसके घर में लिखा हुआ यह महत्व सर्वदा पूजा जाता है। उसको घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। जो मनुष्य निरंतर नित्य इस महात्मा को सुनते हैं, वे मानो सब वेद मंत्र पुराण का संग्रह किए हुए हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से धना फल होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है, वह पुराण वासने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ देता है। ऐसा करने से जो पुण्य होता है, उसको मैं कह नहीं सकता। ऐसा मनुष्य संसार में सुखी होता है, उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म कथा में वशिष्ठ दिलीप संवाद 28वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अंतर्गत माघ मास महात्म कथा में 28वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय।